हाँ तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज अपने लोग पब्लिक फाइनेंस का थर्ड पार्ट में जा रहे हैं, जिसमें मैं कवर करूंगा एक्सटर्नलिटीज। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार पक्का से पक्का आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। आप मेरा गारंटी ले लीजिए, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का से बनेगा इस बार। भैया एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है? नाम जितना आसान लग रहा है उतना ही पेचीदा है। क्या पेचीदा है भैया इसमें? एक्सटर्नलिटीज मतलब कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट होंगे। एक्सटर्नल इफेक्ट इन द सेंस, सपोज कोई आदमी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और सामने एक आदमी उसको कंज्यूम कर रहा है। अब अगर इसके बीच में कोई एक थर्ड पार्टी इस चीज का बेनिफिट उठा ले या इसके कारण उसको कोई नुकसान हो तो उसको बुलाते हैं एक्सटर्नलिटीज। यानी एक थर्ड पार्टी को जो प्रॉब्लम्स या जो बेनिफिट हो सकते हैं, या तो जब प्रोड्यूस करे जा रहे हैं तब, या तो जब कंज्यूम करे जा रहे हैं तब, उसको अपने बुलाते हैं एक्सटर्नलिटीज, जिसके अदर नेम्स है स्पिलओवर इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट और साइड इफेक्ट। याद रखिएगा ये चारों नाम। जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बेनिफिट है तो पॉजिटिव और कॉस्ट है तो नेगेटिव। इसीलिए अपने पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी। तो एक्सटर्नलिटीज 2 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहले नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव को दूसरा नाम दिया गया एक्सटर्नल कॉस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या फिर वर्ड दिया गया सोशल कॉस्ट। भैया ये सोशल कॉस्ट क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा। वैसे ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को एक और नाम दिया गया, एक्सटर्नल बेनिफिट या सोशल बेनिफिट। तो अब ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे मैंने आपको कहा, 2 स्टेजेस में हो सकते हैं, या तो जब कुछ चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं या जब कोई चीजें कंज्यूम की जा रही हैं। तो जब प्रोड्यूस की जाती हैं उस समय बुलाते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जब कंज्यूम की जाती है उस समय बुलाते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। वेरी इजी भैया, ये सब बात सुनने में तो मजा आ रहा है, बट एग्जाम्पल दीजिए तब मजा आए ज्यादा। करेक्ट, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको प्रोडक्शन के टाइम का। इंडस्ट्रीज में काम चल रहा है, यानी प्रोडक्शन चालू है। ये प्रोडक्शन किस लिए हो रहा है? ताकि कोई इसे खरीद सके गुड्स को। यानी प्रोडक्शन स्टेज पे कोई और प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम भी किसी और को करना है। बट इस समय जितने भी धुआं अराइज होते हैं और जितने भी कूड़े कचरे पानी में डाल दिए जाते हैं, मेरी डायग्राम खराब है, मैंने पहले भी कहा था, उस सब को या उस सब के कारण जो इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन आ रहा है, या उसके कारण जितना पानी खराब हो रहा है और वापस से हम लोग का भी हेल्थ खराब हो रहा है, और ये सब पोल्यूशन के कारण हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, ये हो गया एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी सोशली ये चीज हार्मफुल हो रहा है, इसको बुलाते हैं अपने एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव वाले प्रोडक्शन स्टेज में। क्या आपको एग्जांपल क्लियर है? सेकंड, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, इसका भी एक बहुत ही धांसू एग्जांपल है, जिसको बुलाते हैं पैसिव स्मोकिंग। मतलब एक आदमी स्मोक कर रहा है और उसके कारण सब लोग को, आसपास वाले लोग को प्रॉब्लम है। इवन उसके घर के मेंबर्स जब वो घर जाता है तो उनको भी प्रॉब्लम होता है। जैसे ऐड भी आता है आजकल कि बच्चों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर उससे वो लोग इफेक्ट होते हैं देख के भी, ताकि वो लोग अगली बार कोशिश करेंगे, और दूसरा उनका हेल्थ भी खराब होता है। तो उस वजह से एक आदमी सिगरेट पी रहा है और बनाने वाला तो अगेन सपोज एक आईटीसी कंपनी, तो आईटीसी यहाँ पे बना रहा है और कंज्यूम कोई और कर रहा है, बट इस कंजम्पशन के टाइम पे नुकसान और भी लोगों को हो रहे हैं। तो इसको बुलाते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। क्या एक दोनों एग्जांपल आपको क्लियर है? करेक्ट। तो आपको क्या लगता है, यदि ये प्रोडक्शन करने से सोशली हार्मफुल है तो क्या सोशली इस चीज को करना चाहिए कि गिरा देना चाहिए? करेक्ट, सोशली इन सब चीज का प्रोडक्शन गिरना चाहिए, क्योंकि इनके मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल मार्जिनल कॉस्ट। यही मेरे को आपको समझाना है कि ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट बेसिक क्यों है। जैसे मैंने आपको कहा, इसके कारण क्योंकि सोशली ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इसका मार्जिनल सोशल कॉस्ट बेसी है इसके नॉर्मल कॉस्ट से, इसलिए इनका प्रोडक्शन गिराना चाहिए। वैसे ही अगर कंजम्पशन
करते वक्त इस चीज का नुकसान हो रहा है तो हमें इसका कंजम्पशन गिराना चाहिए। कारण जो बेनिफिट हो रहा है एक्चुअल में, यानी डिमांड साइड से अगर सोचा जाए तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि लोग ज्यादा विलिंगनेस कर रहे हैं इसको खरीदने का, बट सोशली ये चीज उतना बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए सोशल मार्जिनल बेनिफिट इसका कम होता है मार्जिनल बेनिफिट से। मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, बट लॉजिकली भी सुनिए क्या मीनिंग है। अगर मैं वही रेसिप्रोकेट करूं इस बात को कि एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहा है प्रोडक्शन के टाइम पे, भैया एक सिंपल एग्जांपल, सपोजिटली अपने लोग यस जब कोई ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग देते वक्त ट्रेनी को बुलाता है, तो ट्रेनी के कारण वो ट्रेनी बुलाया गया है किसके द्वारा? हाँ, वो ट्रेनी बुलाया गया है कंपनी के द्वारा, और वो ट्रेनी जो भी दे रहा है आपको, सॉरी ट्रेनर बुलाया गया है कंपनी के द्वारा, वो ट्रेनर आपको जो भी ज्ञान दे रहा है वो अपने अंदर के अनस्किल्ड वर्कर लोग को बेनिफिशियल करके अल्टीमेटली पूरे कंपनी को बढ़िया करेगा। यानी ये जो प्रोडक्शन स्टेज पे जब वो ट्रेनर बोल रहा है उसके कारण सारे ट्रेनी कुछ ना कुछ सीख के अल्टीमेटली कंपनी का बेनिफिट करके देंगे। वैसे ही एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन क्या हो गया भैया? जब कंज्यूम करे जा रहे हैं चीज उस समय यदि थर्ड पार्टी को बेनिफिट होए उसको बुलाते हैं कि अपने एक्सटर्नल बेनिफिट और कंजम्पशन करे। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अगर आज सामने वाला आदमी इम्यून है तो उसके कारण उसके बगल वाले भी हाइजीनिक रहेंगे, इसीलिए इसको बुलाते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन के तौर पे। तो याद रखिएगा ये दोनों एग्जांपल इसका भी। अब ये एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहा है तो आपको नहीं लगता सोशली इन चीजों को ज्यादा करना चाहिए? करेक्ट, देयरफॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे इसका मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम है मार्जिनल कॉस्ट से, और यहाँ मार्जिनल सोशल बेनिफिट बेसी है मार्जिनल बेनिफिट से। भैया ये जो सोशल कॉस्ट ना, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना। पहली बात, ये नोट्स आपको पक्का से पक्का लिखना है एग्जाम्पल साइड में, और एग्जाम्पल दे के आना है उसे। तो ये पूरा नोट्स तो लिखना ही है, साथ साथ में ये भी बता के आना है। दूसरा, मैं आपको एक एक केस का डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, बट उससे पहले लेट अस नो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सोशल बेनिफिट। सोशल कॉस्ट सप्लाई साइड से सोचा जा रहा है यानी प्रोडक्शन साइड से, और सोशल बेनिफिट डिमांड साइड से सोचा जा रहा है यानी कंजम्पशन साइड से। तो अगर मैं सोशल कॉस्ट का बात करूं तो इट इज नथिंग बट नॉर्मल प्राइवेट कॉस्ट जो अपने को देखने को मिलता है कोई भी गुड्स का, प्लस नेट एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्सटर्नलिटीज अराइज करते हैं, क्योंकि ये सोशल कॉस्ट है यानी सप्लाई साइड से सोचा जा रहा है। तो जब अपने लोग प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज उस समय जो एक्सटर्नलिटीज आते हैं उसको बुलाते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। भैया कॉस्ट है यानी अपने पहले कॉस्ट लेंगे फिर माइनस करेंगे बेनिफिट, इसीलिए यहाँ पहले एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता है, माइनस किया जाता है एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन विच गिव्स यू नेट एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया भैया? एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ये नेट एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन बेसी है, यानी आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि भैया एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर देन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या सोशल कॉस्ट बेसी होगा प्राइवेट कॉस्ट से? बिल्कुल। तो सोशल कॉस्ट अगर बेसी होगा तो अपने को क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए प्रोडक्शन, क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, इससे बेसी है। ये हुआ कंसेप्ट। ऑन दी अदर हैंड आप सोचिए यदि एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन बेसी होगा एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो नेट एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रोडक्शन नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो ये इसको भी गिराएगा, यानी इससे ये कम आएगा, यानी प्राइवेट कॉस्ट से सोशल कॉस्ट कम आएगा। तो सोशल कॉस्ट अगर कम है यानी मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन देयर इज नेट एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। सिमिलर वे में आप स्मार्टली सोचिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं कि सोशल बेनिफिट वाइज डिमांड साइड से क्या लेना होगा। डिमांड साइड, डिमांड साइड से सोचना है तो कंजम्पशन को सोचना होगा, और आप बात कर रहे हैं बेनिफिट का, यानी मेरे को करना है प्राइवेट बेनिफिट प्लस नेट एक्सटर्नलिटीज ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे मैं बेनिफिट का बात कर रहा हूं तो पहले मैं क्या लूंगा? बेनिफिट लूंगा माइनस करूंगा एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। अब ये चीज अगेन, अगर बेनिफिट बेसी है कंजम्पशन से तो नेक्स्ट एक्सटर्नलिटीज ज्यादा होगा, यानी सप्लाई साइड से अपने लोग डिमांड साइड से सोशल बेनिफिट बेसी होगा। अगर सोशल बेनिफिट बेसी है
यानी कि अपना मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज मोर देन मार्जिनल बेनिफिट, विच मींस वी शुड इंक्रीज द कंजम्पशन। ऑन द अदर हैंड, अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन अपना बेसी है, यानी ये आंसर नेगेटिव आएगा, उसके कारण सोशल बेनिफिट गिर जाएगा और अपने लोग पड़ जाएंगे इस केस में, यानी अपने को कंजम्पशन गिराना पड़ेगा। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ योर इन एक्सटर्नलिटीज। अब मैं इसी सारे बात को आपको दोबारा से समझाऊंगा एक ग्राफ के थ्रू, प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ सके तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने 4 केस बनाया है, ये चारों केस सेम एज ये केस है, यानी मैंने पहला केस के नीचे ठीक पहला डायग्राम दिया हो और ऐसे ही मैंने चारों केस के नीचे चारों डायग्राम को प्रस्तुत किया। आइए एक एक करके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। भैया, जब हम लोग प्रोडक्शन साइड के बारे में बात करेंगे ना, तो वी विल टेक एन अजम्पशन कि सप्लाई साइड, डिमांड साइड से सब चीज इक्वल है, यानी मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इसका मतलब इस केस में कंजम्पशन के द्वारा ना कोई एक्सटर्नल कॉस्ट लग रहा है, ना कोई एक्सटर्नल बेनिफिट, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट। तो जो भी चेंजेस है वो प्रोडक्शन के कारण है। अब अगर मैं बोलूं ये मार्जिनल सप्लाई कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कौन सा बेसी है भैया, मार्जिनल सप्लाई कर्व इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी ग्रेटर देन या बोल लो बड़ा है। तो अपने देख सकते हैं कि अपना अभी इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ रहा है, जिसको मैं बुलाता हूं QF। QF का मतलब इक्विलिब्रियम राइट नाउ एट फुल कैपेसिटी। बट सोशली क्या आपको लगता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम है? करेक्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट बेसी है। अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट बेसी है तो ये जब इसको टच कर रहा है डिमांड साइड, यानी यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम आना चाहिए QS, मार्जिनल सोशल क्वांटिटी। तो मार्जिनल सोशल क्वांटिटी ऑप्टिमम आएगा लोअर पे, यानी अभी का जो केस है उससे हमको अपना क्वांटिटी कम करना है, यानी मेरे को अपना प्रोडक्शन गिराना है। तो ये जो एक्स्ट्रा रेड कलर का मार्क है ना, दिस इज कॉल्ड, या ये जो पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड योर ओवर प्रोडक्शन, यानी इतना पार्ट का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ये रीजन मैं आपको दूसरे कलर के पेन से भी दिखा दूं, ये पार्ट अपने लोग का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इसको गिराना है, क्योंकि देयर इज नेट एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये वाला डायग्राम है नेट एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, याद रखिएगा। तो इसके बगल वाला डायग्राम है अपने लोग का सिमिलरली, इस तरफ आते हैं तीसरा डायग्राम के ऊपर। तीसरा डायग्राम में आप देख सकते हैं अगेन मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट, बट इस बार मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम है मार्जिनल कॉस्ट से। अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम है मार्जिनल कॉस्ट से, अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर जोड़ा जाए इस दोनों को, तो अपने देख सकते हैं अभी अपने कम प्रोड्यूस कर रहे हैं सोशली से, यानी सोशल वे के हिसाब से अपने ज्यादा और प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी राइट नाउ वी आर एट द स्टेज ऑफ अंडर प्रोडक्शन। वी शुड इंक्रीज आवर प्रोडक्शन सो दैट वी रीच द सोशल ऑप्टिमम पॉइंट एंड सोशल बेनिफिट हो सके। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज के कारण यहाँ ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो गिराना है, और यहाँ अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो बढ़ाना है, जैसे कि आप ऊपर भी देख सकते थे, रिड्यूस प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। सेम वे में ये दोनों डायग्राम भी एक्सप्लेन्ड है। आप सोचिए क्या हो रहा है। अब मैं मान रहा हूं कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन साइड से कोई गड़बड़ी नहीं है, जो गड़बड़ी है वो कंजम्पशन साइड से है। अगर ये हो रहा है तब पहला केस मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है मतलब अपने लोग का मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है, सॉरी मार्जिनल अपने लोग का एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे था एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। यानी आप बताइए सोशल बेनिफिट कम है रेदर देन प्राइवेट बेनिफिट, इसका मतलब मेरा सोशल बेनिफिट वाला लाइन आप देख सकते हैं इज लेस देन मार्जिनल बेनिफिट वाला लाइन, यानी ये नीचे। तो अभी हम लोग इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है और मुझे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंचना है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंचने के लिए मेरे को अपना प्रोडक्ट कंजम्पशन गिराना पड़ेगा, यानी अभी मैं ओवर कंजम्पशन कर रहा हूं, ओवर कंजम्पशन।
टू रिड्यूस दिस कंजम्पशन, मेरे को टू ओवरकम या फिर इस एक्सटर्नलिटीज को भरपाई करने के लिए मेरे को अपना कंजम्पशन गिराना पड़ेगा। ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज माई एक्सटर्नल कॉस्ट ओवर हियर of production, and this shaded region is external cost of consumption. Similarly, this shaded region is external benefit of production, and the coming up diagram में ये shaded region is external benefit of consumption, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं marginal social benefit is more than marginal benefit। तो अभी हम लोग QF में हैं, हमको QS वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंचने के लिए अपना कंजम्पशन बढ़ाना होगा। यानी राइट नाउ आई एम एट द स्टेज ऑफ under consumption, we need to increase our consumption so that मैं social optimum point में पहुंच सकूं। अगर आप ये पूरा नोट्स विथ डायग्राम बना के आएंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं आपको बता रहा हूँ फुल मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, इंप्रेशन भी अलग होगा, और अगले सम्स या अगले जो भी आप थ्योरी लिखेंगे वो आपको उस तरीके से ही जज करेगा। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ आप बेस्ट आंसर लिख सकते हैं और ट्राई टू अटेम्प्ट इट एट द वेरी फर्स्ट, ताकि उसका मूड ही बदल जाए चेकिंग का। नाउ other two types of externalities is nothing, one is unidirectional and one is reciprocal, जो इन सब बात से अलग है। इसका मतलब हो गया यूनिडायरेक्शनल का कि एक तरफा मतलब अगर हम इफेक्ट हो रहा है तो हम वापस कुछ नहीं कर रहे, हम चुपचाप बैठा है। और रेसिप्रोकल मतलब हो गया अच्छा तुम मेरे को ऐसे किया, रुको हम तुम पे वापस पानी फेंकते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, यानी हम कुछ गलत कर रहा है तो सामने वाला भी वापस गलत करके हमको इफेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इस तरीके से अपने लोग बता सकते हैं एक्सटर्नलिटीज को। प्लीज ये अदर टू टाइप्स आपको लिखने का दरकार नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो इसी के ऊपर आएगा, एक्सटर्नलिटीज को एक्सप्लेन करना। होपफुली आपको क्लियर हुआ एक्सटर्नलिटीज। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक था, और रिवाइज करते समय एग्जाम में से पहले भी इस वीडियो को देख के जाइएगा। ओके, बाय बाय।